We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई थी। दरअसल फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। फ्रांस के इस फैसले से इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी नाराज है। इस खबर को पूरे वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया था। इस मामले को लेकर अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ आपको सीधी और सटीक खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण यूट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए। फ्रांस जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इस मान्यता को औपचारिक रूप से घोषित करेंगे। मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में फ्रांस की प्रतिबद्धता के तहत मैंने ये फैसला लिया है। शांति संभव है। आज सबसे जरूरी है कि गाजा में जंग रुके और नागरिकों की जान बचे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस घोषणा से मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और वॉशिंगटन तक कूटनीतिक हलचल मची हुई है, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ है। जब मैक्रों ने अप्रैल में गाजा की सीमा पर स्थित मिस्र के एक शहर एल आरिश का दौरा किया था, तो वे बढ़ते मानवीय संकट से स्तंभ रह गए थे और घर लौटने पर उन्होंने स्पष्ट किया था कि वे पेरिस जल्द ही इसे मान्यता देने का विकल्प चुनेगा। सऊदी अरब के साथ मिलकर मैक्रों ने एक योजना बनाई कि फ्रांस, G7 के सहयोगी ब्रिटेन और कनाडा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के जरिए अरब देशों पर इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाने का भी दबाव डालें। लेकिन हफ्तों की बातचीत के बावजूद वे दूसरों को इस पर राजी नहीं कर पाए। 3 राजनयिकों ने कहा कि लंदन संयुक्त राज्य अमेरिका के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता है और ओटावा ने भी ऐसा ही रुख अपनाया, जिससे मैक्रों को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा। एक फ्रांसीसी राजनयिक ने कहा, ये बात स्पष्ट होती है कि हम साझेदारी को साथ लाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि फ्रांस सितंबर में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर होने वाले सम्मेलन से पहले और अधिक देशों को साथ लाने के लिए काम करेगा। गाजा से आ रही भयावह तस्वीरों को लेकर आक्रोश के बीच घरेलू स्तर पर मैक्रो पर कुछ करने का भी दबाव बढ़ रहा है। हालांकि यूरोप के सबसे बड़े मुस्लिम और यहूदी समुदायों और पोलराइज्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं दिख रही थी जो सभी पक्षों को संतुष्ट कर सके। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस के इस कदम की निंदा की तथा इसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले के लिए रिवॉर्ड बताया है, जिसके कारण गाजा में युद्ध शुरू हो गया था। मैक्रों ने इस मामले पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों से पहले ही चर्चा कर ली थी। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के मैक्रों के फैसले का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति एक अच्छे इंसान हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एनालिस्ट का कहना है कि मैक्रों ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास और हमास के सेकुलरिस्ट फैक्शन फताह के प्रमुख सहित क्षेत्रीय खिलाड़ियों से रियायतें हासिल करने के लिए रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल किया है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने मैक्रो के कदम को रोकने के लिए महीनों से चल रही इजरायली लॉबिंग और नेतन्याहू की तीखी आलोचना को इस बात का सबूत बताया कि यह इजरायली नेताओं के लिए बहुत मायने रखता है। इजराइल के संसद ने बुधवार को एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन के पक्ष में मतदान किया, जिसमें सरकार के पश्चिमी तट पर इजरायली कानून लागू करने का आग्रह किया गया, जिसे व्यापक रूप से इस क्षेत्र पर वास्तविक कब्जा माना जा रहा है। इससे पेरिस में इस मुद्दे पर तेजी से सुनवाई की जरूरत और बढ़ गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब देखना होगा कि फ्रांस अगला अपना क्या नया कदम उठाता है और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इस पर क्या नया अपडेट देते हैं, क्या नई बात बोलते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।